नमस्कार। मैं देवानंद पांडे आज द डेली न्यूज के साथ। आज मेरे साथ जो हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सेवक माननीय हेमंत जी हमारे जनसंवाद में शामिल हो रहे हैं। आइए एक बार इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। नमस्कार हेमंत जी, द डेली न्यूज में आपका जी नमस्कार। इस बार बिहार विधानसभा बीच होने वाला है, इसमें क्या आप आ रहे हैं? आप विधायकी लड़ना चाहते हैं या नहीं? अभी तो हम संगठन से जुड़े हुए हैं। भाजपा मेरा घर है और मैं उस संगठन के हिसाब से काम कर रहा हूं, जो पार्टी का निर्णय होगा। जी, संगठन से जो आप लगातार जुड़े हुए हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि चैनपुर विधानसभा में जो संगठन के फिलहाल में कार्यरत मंत्री जी हैं, उनसे जनता नाखुश दिख रही है। इस पे संगठन विचार करके क्या आपको ला सकती है? ये तो देवानंद जी, ये संगठन का मामला है, ये संगठन के अधिकार क्षेत्र का मामला है। आ रहा सवाल जनता का, तो मंत्री जी से जनता क्यों नाराज है, वो मंत्री जी बेहद समझते हैं कि जनता को उन्होंने जो कहा था वो किया कि नहीं किया। नाराजगी के और कारण हो सकते हैं, उसको मंत्री जी बखूबी समझ सकते हैं। नहीं, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे मंत्री जी लगातार वायरल होते चले जा रहे हैं, क्या ये उनके पार्टी के शीर्ष स्थल पे ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि नहीं जनता इनसे बेहद नाराज है और इस बार हो सकता है कि चैनपुर विधानसभा से वो भाजपा अपनी सीट खत्म कर दे? ऐसा लगता है क्या? और अगर ऐसा लगता है पार्टी को या संगठन को, तो फिर वो जिस तरह से आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे बनारस का, जिसमें कि दादा जो लगातार 7 बार विधायक थे, उनको पार्टी ने तुरंत हटा के नीलकंठ तिवारी को लड़ा दिया। क्या वैसा ही समीकरण चैनपुर विधानसभा में इस बार हो सकता है? देखिए, ये पार्टी के तहत का और पार्टी के स्तर का मामला, संगठन का मामला है। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना इस पर मैं कोई बयान दे सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ बिहार में जातिवादी को काफी बढ़ावा दिया गया है और कहीं न कहीं ये कारण रहा है यहाँ चुनाव लड़ने का चैनपुर विधानसभा में? ये जो जाति है वो शाश्वत सत्य है, जो जाति है वो कभी नहीं जाती है। तो ये जातीय समीकरण का आधार तो पूरे हिंदुस्तान के चुनावी समीकरण में सबसे उम्दा स्तर पे रखा जाता है। इसको तो भली भांति सब लोग जानते हैं। तो फिर ऐसा नहीं लगता है कि नहीं अभी जातिवादी का बढ़ावा दिया जा रहा है चुनाव में, या भारतीय जनता पार्टी जातिवादी को बढ़ावा दे रही है? चुनाव में जातिवाद का बढ़ावा देकर चुनाव में सफलता पाया जा सकता है, लेकिन विकास की परिकल्पना समाप्त हो जाती है, फिर विकास की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप ये देखिए ना कि अभी जितने सालों में यहाँ बीजेपी का शासन रहा है, जनता ऐसा बोलती है कि यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है प्रॉपर जमीनी स्तर पे। तो ये विकास की तो बात ही छोड़िए, अभी जिस तरह से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो काम महाबली सिंह ने नहीं किया, जो काम माननीय स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी ने नहीं किया, जो काम यहाँ के अन्य विधायक मंत्री ने नहीं किया, वो काम मैं करके दिखा रहा हूँ और यहाँ मैंने केंद्रीय विद्यालय दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जिस शीर्ष पे खड़े थे माननीय स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी, जिस पूरे हिंदुस्तान को करीब से देखने के लिए और अटल जी के बहुत करीबी होते हुए भी क्या उन्होंने विकास नहीं किया? ये एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं ऐसा, तो क्या इसका आपको कुछ समझ में आता है कि ये सही है? मंत्री जी दूसरे का विकास देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सीख लिया है कि विकास का उन्होंने नाम लिया। तो मंत्री जी को अपने विकास, अपने कार्यकाल का जो विकास रिपोर्ट है वो जनता के सामने में रखने में क्या दिक्कत है? अरे विकास तो सरकार का सिस्टम न करता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से करता है। तो सारे रिकॉर्ड मेंटेन है, उसको जनता के सामने रख देना चाहिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? अच्छा, और लालमुनि चौबे, पंडित लालमुनि चौबे जो थे, वो भाजपा के लिए जो है काम करने वाले लोगों में पंडित स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा, पंडित लालमुनि चौबे, यशोदानंद सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो हम लोगों के आदरणीय और हम लोग हृदयंगम आज किए हुए हैं। उनकी तस्वीर रखकर एक प्रेरणा लेते हैं हम लोग। पूरी दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है। उनके नेतृत्व में ये संगठन खड़ा किया गया। मेरे पिताजी ने 1972 में चैनपुर में दीपक जलाया था। उसके बाद
1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, वो लगातार 1995 तक विधायक रहे और भाजपा का नींव मजबूत करके और जो है आज उन्हीं के बल पे और उन्हीं के द्वारा बनाया गया जो फील्ड है उसका उसी के नाम पर ये विधायक रहे। जी जी। तो विधायक रहे क्योंकि इनका इतिहास रहा है कि ये बसपा से भी लड़े थे, जो भी कभी जीत नहीं पाए, जीतने के लिए भाजपा में आए। तो ये तो मेरे पिताजी किए थे कि नहीं किए थे वो भली भांति रूप से जो है चैनपुर की और बिहार की जनता जानती है। जी जी। जिस तरह की चैनपुर की जनता, चैनपुर विधानसभा की जनता ये बोल रही है कि अभी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा है कि जिसको जनता खुश होकर वोटिंग करे और खुश होकर उम्मीदवार चुने, तो उस स्थिति में मुझे ये लगता है कि क्या आप, अगर आपको संगठन टिकट नहीं देती है तो आप निर्दल आना चाहेंगे? देखिए, सभी लोग तो यही कहते हैं कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव क्षेत्र में जाते हैं और प्रत्याशी बनते हैं। जी। जनता की किस्मत के लिए तो एक भी उम्मीदवार नहीं बनता है। जी जी। तो सवाल है कि जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हमारा देश आजाद हुआ था तो एक ही दिन में 600 रियासतों का विलय कर दिया जी। और कहा कि कोई भी राजा जो है अब महलों से पैदा नहीं होगा, जो जनता के बीच से राजा पैदा होगा, वही लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का काम जो है आज तक हम लोग कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में विकास ही एक अच्छी परिकल्पना है और सबको बराबर का दर्जा देता है और सबको आगे बढ़ने का विधि के समक्ष समता की भावना और संविधान सबसे ऊपर रहता है। जी जी। अभी लगातार जो 10-12 सालों से बीजेपी यहाँ खड़ी है चैनपुर विधानसभा में, तो उसका एक भी कार्य चैनपुर के जमीनी स्तर पे नहीं दिखाई दिया, जो जनता ऐसा कहती है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि नहीं, यहाँ विकास के जो मेन पहलू हैं उसमें किस तरह की विकास होना अनिवार्य था, या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो इसको करना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चुनाव आयोग के जो चेयरमैन थे वो टी.एन. शेषन जो है आप भी जानते रहे होंगे जी। वो चुनाव सुधार प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका थी और चुनाव आयोग का अस्तित्व क्या था, अधिकार क्या था, उसने उस अस्तित्व को इस हिंदुस्तान में कायम किया था। जी। और उन्होंने कहा था कि चुनाव में जैसे अपने बिटिया के लिए वर चुनते हैं वैसे उस भावना के साथ जो है अपने प्रत्याशी का चयन करना चाहिए। तो चुनाव जो है वो अपने हित और सुरक्षा और को ध्यान में रखते हुए जनता को चुनाव में भाग लेना चाहिए और इसी मंशा के साथ चुनाव करना चाहिए किसी प्रत्याशी का। आजकल प्रत्याशी तो आते हैं, उनके बारे में पूरी जनता जानती है कि ये आदमी बहुत बड़ा भ्रष्ट है, बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा कमीशनखोर है, बहुत बड़ा दलाल है, क्योंकि जनता जो है नेता चुनना और विधायक चुनना बंद कर दिया है, वो दलाल चुनना शुरू कर दिया है। तो इसमें हम जहाँ तक मानते हैं कि जनता की भी कहीं न कहीं कोई कमी है। जी जी। तो अभी जनता ये जानना चाहती है आपसे कि क्या आप इस बार विधायकी लड़ना चाहते हैं या नहीं? हम अभी इस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में सबकी सहमति होगी तो मैं सारे लोग तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मेरा जो पदार्पण होगा वो जनता की किस्मत के लिए होगा, जनता के सुंदर भविष्य के लिए होगा, क्षेत्र के सुंदर भविष्य के लिए होगा। तो जनता यही जानना चाहती है, क्योंकि अभी बिहार जो चुनाव है वो सर पे है, तो हमें लगता है कि काफी नजदीक चुनाव आ गया है, तो इसमें आपका क्या, आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार या नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि जनता ये आपसे क्वेश्चन कर रही है लगातार कि आप उनके बीच में आना चाहते हैं या नहीं? जनता का फैसला शिरोधार्य होगा, जनता जो कहेगी वही होगा, जनता के सहमति से। क्योंकि पहले विधायक कमीशन लेना बंद कर दे और अपने लैंड को जनता के बीच ही तय करे कि ये राशि कहाँ खर्च होगी। जी जी। और क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और किसानों के लिए हर खेत को पानी देने का समुचित रूप से व्यवस्था के बारे में एक विजन होना चाहिए और विकास के लिए ईमानदारी से प्रयासरत और उसके लिए संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता हूँ और उसमें विश्वास करता हूँ। नहीं, जनता तो अब ये भी जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी तो अकाल पड़ जाएगा, तो कहीं न कहीं जनता इससे भी डरी हुई है। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा सिंचाई विभाग से हर साल झगड़ा होता है पानी के लिए। जी जी।
पहले पानी बेचा जाता था, जी उसको हम लोगों ने बंद कराया जी और ओपन खुलवाया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे ऊपर FIR दर्ज हुआ था। जी 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 और मैंने करीब करीब जहाँ तक संभवतः 70-80 गांव को पानी पहुंचाने का हर साल काम करता हूँ। जी जी। नहीं, ये आपके पार्टी के विधायक और मंत्री ही बोलते हैं कि अगर मैं हारा यहाँ से तो अकाल पड़ जाएगा। तो उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि हम हारेंगे तो चैनपुर जनता बर्बाद हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, क्या होगा। ये इस पर तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वयंभू ही ऐसा बात बोल सकता है। मैं जनता हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, बस यही मैं कह सकता हूँ आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अगर चैनल आप से ये जुड़ने के वीडियो लिए। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।